आप पॉलिटिक्स के लिए व्यापार करती होंगी अपने जमीर का, हम नहीं किया करते। आपका चैनल गोदी मीडिया है और आप मोदी जी से बिके हुए हैं और आप अपने चैनल पे ये सब दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी कि मुझ पर कोई कीचड़ उछाल के चले जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी मीडिया की लगातार बेइज्जती हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक के बाद इनकी एक एक पोल खुल चुकी है सबके सामने, कैसे ये मोदी भक्ति में काम करते हैं, मोदी जी की चरण वंदना में काम करते रहते हैं। अब एक और खबर निकलकर सामने आई है। नविका कुमार को जानते होंगे, जो कि अब गोदी पत्रकार में अपना लेवल ऊंचा करने में आगे आ रही हैं। इनके मुंह से कैसे कैसे शब्द निकलते, कैसे जब भारत का अपमान होता है, भारत की आजादी के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं तो चुपचाप सुनती रहती, मुस्कुराती रहती हैं। आप समझिए कि लगातार इसी को लेकर काम कर रही थी, तो एनसीपी की प्रवक्ता से भिड़ गई। जब एनसीपी की प्रवक्ता से भिड़ी तो महिला प्रवक्ता विद्या चौहान ने इनको असली औकात इनकी दिखा दी और ऐसे लताड़ा है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि किस तरह से पूरी पोल खोल दी टाइम्स नाउ नव भारत की और नविका कुमार की। नविका कुमार उसके बाद कैसे बिलबिलाई हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है जिसमें नविका कुमार को लताड़ लगाई है और गोदी पत्रकारों और गोदी मीडिया के बारे में क्या कुछ कहा है एनसीपी की महिला प्रवक्ता ने, वो आप पहले सुन लीजिए। मैडम, जैसे आपने एक एंकर के द्वारा पूरा टूल किट का सबको हमको समझाया, तो मुझे भी तो समझाना चाहिए ना कि आप लोगों को कैसा गलत दिखा रहे हैं। आपका चैनल गोदी मीडिया है और आप मोदी जी से बिके हुए हैं और आप अपने चैनल पे ये सब दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। विद्या जी, आई एम सॉरी। तो सुना आपने इस वीडियो में कैसे नविका कुमार चिल्ला उठी और कैसे नविका कुमार की तगड़ी बेइज्जती कर दी एनसीपी की महिला प्रवक्ता ने। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप बिके हुए हैं, आप मोदी जी की खबरें चलाते, आप गोदी मीडिया हैं। सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने यह बात कह दी। उसके बाद तो पूछो मत भैया, नविका कुमार एकदम से बिलबिला उठी, मानो कि उनको ठेस पहुंच गई हो। उनको तब ठेस नहीं पहुंची थी जब भारत का अपमान किया जा रहा था, जब कंगना रनौत आजादी के बारे में सवाल उठा रही थी, उन तमाम देशभक्तों का अपमान कर रही थी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहादत दी थी। तब नविका कुमार हंस रही थी, तब यह कह रही थी अच्छा इसीलिए आपको भगवा कहा जाता है। तब इस तरह की बयानबाजी नविका कुमार जी कह रही थी। आज जब नविका कुमार पे सीधे सवाल दाग दिए और सीधे सीधे उनका असली चरित्र बता दिया, तब नविका कुमार बिलबिला उठी और क्या कुछ कहने लगी वो भी जरा आप सुन लीजिए। कैसे कहती हैं कि हमको तो खरीद ही नहीं सकते, इतना पैसा ही नहीं है। मतलब पैसा तो सारा बीजेपी वालों के पास है, बीजेपी वाले इनको खरीद सकते हैं और कोई इनको नहीं खरीद सकता। सीधे सीधे कहती हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकारों को आप लोग नहीं खरीद सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप खरीद सके। ये खुद ही नविका कुमार कह रही है, हम नहीं कह रहे। आप सुन लीजिए इस वीडियो में, सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि जिसके पास पैसा है वही नविका कुमार को खरीद सकता है। वीडियो देखिए। अभी इस देश में कोई अमीर नहीं हुआ कि टाइम्स नाउ के किसी भी पत्रकार को खरीद सके। आप भी बोली लगाना चाहती हैं तो लगाइए, लेकिन आपके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि आप टाइम्स नाउ की आवाज खरीद सके, हमारा जमीर खरीद सके। आप पॉलिटिक्स के लिए व्यापार करती होंगी अपने जमीर का, हम नहीं किया करते। अगर हमने कुछ रखा है यहां पर तो हमने पूरे एविडेंस के साथ रखा है। विद्या जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये जो आपने टिप्पणी की ये गलत है और आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी कि मुझ पर कोई कीचड़ उछाल के चले जाए एक झूठ से। तो सुना आपने, इस वीडियो में नविका कुमार अपनी बात खुद बता रही हैं और इनका चैनल आप देखेंगे तो आप भी ये समझ जाएंगे किस तरह से मोदी भक्तिमय चैनल है ये। बस मोदी जी के बारे में बोलना है, सवाल विपक्ष से पूछना है, सवाल कभी नहीं पूछना है पक्ष से। सवाल कभी ये कंगना रनौत से उस वक्त नहीं कर सकती हैं जिस वक्त कंगना रनौत कह रही थी 2014 में आजादी मिली, इसके पहले आजादी हमें भीख में मिली थी। उस वक्त इनके मुंह से बड़ाई के शब्द निकल रहे थे, उस वक्त कह रही थी इसीलिए अच्छा सब आपको भगवा कहते हैं। उस वक्त ये बोलती, उस वक्त सवाल पूछती, आप बताइए किस साक्ष्य के आधार पर कह रही कि 2014 में आजादी मिली। उस वक्त सवाल ये पूछती कि आप कैसे ये बातें कह रही हैं, ये देश का अपमान है, देश के उन शहीदों का अपमान। लेकिन उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं बोला, उस वक्त चुप रही। अब जब बात अपने ऊपर पे आई तो कैसे बिलबिला उठी ये आपने देख लिया है। और फिर कुछ हमको और भी मिली इनकी चीजें कि ये सवाल पूछती हैं विपक्ष से,
कहती है प्रियंका गांधी जी आजकल मंदिर बहुत जाती हैं, बोली नविका कुमार। तो कांग्रेस नेता बोले हर बात में हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। ये बात का जवाब नविका कुमार को मिला। तो नविका कुमार हमेशा से ऐसे उल्टे सीधे सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछती है। क्या मंदिर जाना कोई गुनाह है? क्या प्रियंका गांधी मंदिर नहीं जा सकती हैं? इस बारे में आप समझिए, ये सवाल हमेशा विपक्ष से करेंगे। और इनका एक कारनामा और आप लोग जान लीजिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ कैसे ये जो है आपत्तिजनक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। बाद में लाइव आकर माफी मांगी थी, हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई, मुंह से निकल गया। तो ऐसे मुंह से क्यों निकल जाता है? निकलता इसीलिए है ना कि मोदी भक्ति चल रही है। तो मोदी जी के खिलाफ तो नहीं निकला, निकला किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों निकला? क्योंकि उधर से भैया सपोर्ट है, इधर से राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए कहा गया है, राहुल गांधी के खिलाफ जो है बोलने को कहा गया है। तो बोलने के लिए शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन जल्दबाजी में शब्द नहीं मिल पाए, तो गलत शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी के बारे में कर दिया। तो इस तरह का काम ये करती हैं। तो आप भी जानिए कि कैसे जो है ये चीजें हो गई। अब जब इनकी किरकिरी होती है तब ये माफी मांगने पे उतारू हो जाती हैं। और राहुल गांधी वाले मामले में माफी मांगी, उसके बाद जब कंगना वाला हो गया, कंगना के भीख में मिली आजादी वाले बयान पर चैनल को सफाई क्यों देनी पड़ी, ये आर्टिकल छपा हुआ, से उन्होंने इस पर जो है सफाई भी मांगी है। भीख वाला बयान जो दिया गया था, नविका कुमार भी सोशल मीडिया यूजरों के निशाने पर थी उस वक्त। नविका तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। इन यूजरों के सवाल कितने तीखे हैं इससे समझा सकता है। अब इस पर टाइम्स नाउ चैनल ने सफाई दी थी। चैनल ने साफ तौर पर कंगना रनौत के बयान को खुद से अलग कर लिया और कहा कि नविका ने सवाल कुछ पूछा था और कंगना ने जवाब दूसरे मामले में दिया। टाइम्स नाउ ने सफाई में 5 मिनट 10 सेकंड की वीडियो भी डाली और लिखा कि पूछा गया सवाल सावरकर के बारे में था, लेकिन प्रतिक्रिया एक अलग मामले पर थी। इसके बाद नविका कुमार ने एक सवाल किया था, क्या कंगना भाजपा के प्रति अपनी वफादारी जता रही हैं, और कंगना ने जवाब दिया कि वो देशभक्त है। पेश है पूरा वायरल सीक्वेंस। ये चीजें उन्होंने पेश की, लेकिन उस वक्त उनका हंसना और उस वक्त उनका ये बोलना कि आपको इसीलिए लोग भगवा कहते हैं, ये दर्शाता है कि नविका कुमार जी किस एंगल से काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्या दिखाना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, समझ में आता है। आप इनके चैनल्स को देखेंगे तो कई सारी चीजें हमको भी देखने को मिली। इनके एंकर से कहते हुए दिखाई दिए थे कि महंगाई तो हुई नहीं है, महंगाई तो बढ़ी ही नहीं, बिल्कुल दर जो है समझा रहे थे बाकायदे उससे लिखकर। वो आजकल टाइम्स नाउ ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना रखा, उसमें ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं। तो उसी अनुसार वो बता रहे थे कि कैसे महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है सरकार में, कैसे बता रहे थे कि पटाखे से जो है प्रदूषण नहीं फैल रहा था। इस तरह की चीजें बताते रहते। तो आप समझिए कि ये किस तरह से काम करते हैं, और इनके काम पर अगर कोई सवाल उठा दे तो ये बस गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। जबकि इनका काम कैसा है आप सबने कुछ ही दिनों में देख लिया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए टाइम्स नाउ नवभारत को लॉन्च हुए, लेकिन लॉन्चिंग के बाद से ही किस तरह से मोदी भक्ति में चैनल चल रहा है। जनता ये कह रही है, हम कतई नहीं कह रहे, लेकिन जनता ये साफ साफ कह रही है कि टाइम्स नाउ नवभारत पूरी तरह से मोदी के पक्ष में काम कर रहा है। गोदी मीडिया में भी ये भी अपना जो है कद ऊंचा करने में लगा हुआ है, इसीलिए ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं, इसीलिए यहां विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। इसीलिए तो एनसीपी नेता ने सीधे सीधे सवाल दागे और कह दिया, बताइए आप मोदी भक्त, गोदी मीडिया है, आप पैसे लेते हैं मोदी। सीधे सीधे उन्होंने एक एक पॉइंट रखा और उस पॉइंट पर कैसे जो है गुस्सा आ गई नविका कुमार, ये आप सबने देखा। तो इस वक्त में जरूरी है कि ऐसे लोगों से बचा जाए, क्योंकि आजकल तो वही लहर चल रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक ही रुख की तरफ भाग रहा है और इसीलिए गलत खबरें आपको दिखाई जाती हैं, सच खबरें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। ये जो बोल रही थी अमरावती में जो हुआ था उस पर ये पूरा प्रकरण चल रहा था, उस पर ये ज्ञान अमरा बखार रही थी क्यों अमरावती में हुआ, अमरावती में क्या हुआ वो हमने आपको दिखाया था, किस तरह से वहां मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके घर तोड़े गए, हिंसा फैलाई गई। तो ये सब चीजें सामने हैं, लेकिन इनको तो अपना काम करना, उसी हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।